हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल लेक्चर स्टार्ट तो किया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है ना। और मैं ऐसा बहुत बार देखता हूँ, आप भी जिंदगी में अपनी महसूस करोगे जब आप थोड़ा सा भी वो उसमें आ जाते हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान बन जाते हो कि आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। और मैंने मतलब बोला भी था बड़े कॉन्फिडेंस से कल वीडियो शुरू करती कि लो आज चैप्टर खत्म, 5 ही लेक्चर में खत्म, 5 ही लेक्चर गए थे। ऊपर वाला 10 बार बता देता है तुम्हें कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना। आप सिर्फ वही कर रहे हो जो ऊपर वाला करवा रहा है। यू आर नॉट द सुप्रीम पावर। तो मेरे साथ कल फिर वही हुआ, वो जो अहम है वो बार बार टूट जाता है। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और आज उम्मीद करेंगे कि खत्म कर पाए इसको अच्छे से। बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जो टॉप लेवल इंटेंशनली क्रिएट करता है, जानबूझकर करता है, अपनी मर्जी से क्रिएट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक फिक्स स्ट्रक्चर के साथ ऑपरेट करती है और ये स्ट्रक्चर डिजाइन्ड बाय टॉप लेवल होता है। स्ट्रक्चर स्केलर चेंज जैसा भी दिख सकता है, कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिमाग में बसा हुआ है अच्छे से। तो मैं एग्जांपल इसी का ले रहा हूं बेटा। ठीक है जी। और बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि टॉप लेवल ने क्रिएट किया है तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सबकी क्लियर है। यूनिटी ऑफ कमांड पर बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है, सभी प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। पर्पस सिर्फ एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर दो। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं देती, रादर देन द फोकस ओनली ऑन द वर्क। ठीक है ना जी। सिर्फ काम पर ध्यान दो, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करके दो। तो ये फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पॉन्टेनियसली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इमर्ज हो गई है। ठीक है ना जी। जो बेटा अपने आप इमर्ज हो गई। वी आर द सोशल बीइंग, बात करे बिना नहीं रह सकते, और बात करेंगे तो बेटा हमारी सोशल नीड सेटिस्फाई होंगी, साथ ही साथ लोगों के साथ हमारी रिलेशन बन जाएगी। इसकी वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप इमर्ज हो जाती है। कल मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, एग्जाम्पल लगभग कुछ ऐसा था कि एस और बी फ्रेंड है। ठीक है जी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो तो ये एक फॉर्मल अलग लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझो और ये समझो सेल्स डिपार्टमेंट। आपस में एस और बी का तो कोई ताल्लुकात ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर बात नहीं करते, पर बेटा मैनेजर लेवल पे बात करते हैं ना वो। ठीक है ना जी। पी और ए बात करते हुए तो समझ में आते हैं, लेकिन दो अलग अलग रैंक, दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बात नहीं करती होती। ठीक है ना जी। लेकिन एस और बी फ्रेंड है, लंच टाइम पे साथ बैठते हैं। ठीक है जी। और बी और पी सगे भाई हैं, ये भी साथ बैठते हैं। सर आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो इनको अलग कर दिया, पर इनफॉर्मली अलग नहीं कर पाओगे, लंच टाइम में तो साथ बैठेंगे। अब यानी कि बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, एक रिलेशन बन गई है इनकी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात कर रहे हो। यहां पर तो बेटा एक फिक्स स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना बात कैसे होगी, करनी है तो पता है ना बात ऐसे ही होगी ना, याद हो तो। अगर यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जो मर्जी जिससे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में बात करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। समझ आई बात? कुछ याद भी आ गया होगा कल वाला। तो वो किसकी मेरिट होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होना? आखिरी क्वेश्चन ये था। ठीक है जी। सब दोनों की मेरिट होती है। बच्चों को बड़ी गलत फहमी है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप गोल्स अचीव होते हैं। बेटा इनफॉर्मल में भी होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं बता देता हूँ। बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशन है उसको कंपनसेट करके गोल्स अचीव करा देती है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, सिर्फ काम पर ध्यान दो, और सिर्फ काम पर ध्यान देना ना बेटा कई बार डेंजरस हो जाता है। जैसे कि मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा, एक इंसान है मान लो इसमें से डी। ठीक है जी। इसके घर में डेथ हुई है, 4 दिन के बाद ये आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। ठीक है जी। और आप कह रहे नहीं जी बिल्कुल बोलना नहीं कुछ नहीं, ये काम करो जी, ये टारगेट है हमारे। सर शायद आप इससे 7 घंटे काम कराओगे ना, 1 आध घंटे का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है जी। और यकीन मानना अगर इसका कोई दोस्त है मान लो, क्यों, और ये अगर उसके पास 1 घंटा बैठा है ना ऑर्गेनाइजेशन में आज ही और अभी, तो बच्चे पे जो 6 घंटे काम करे शायद उसमें 3 घंटे का आउटपुट दे देगा आपको। इतना दिल हल्का हो जाता है अपने दोस्तों से बात करने से। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन को कंपनसेट कर देता है। इसी वजह से ग्रुप गोल्स यहाँ भी अचीव हो जाते हैं।
जबकि पर्पस इज नॉट अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी पर्पस के लिए नहीं बनी हुई, ये तो अपने आप ही बन गई थी बस। ठीक है जी, इन दोनों में बहुत सारे फर्क है बेटा जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। अच्छा चलो मैं ही पूछता हूँ आपसे, कहां पर आपको लगता है कि सोशल नीड सेटिस्फाई होंगी? ऑब्वियसली इनफॉर्मल, यहाँ तो बात करने ही नहीं देते। जब फास्ट कम्युनिकेशन कहाँ होगा? इनफॉर्मल में होगा। ठीक है ना जी, र्यूमर्स कहाँ फैलेंगे? जो जितना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होगा उतना यहाँ पे बैठेंगे। डिलेड डिसीजन मेकिंग कहाँ होगा? फॉर्मल। क्यों होगा डिलेड डिसीजन मेकिंग? क्योंकि बेटा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आपको एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर पाथ से चलोगे, प्रॉपर चैनल से चलोगे तो रिजल्ट थोड़ी देर में ही आएंगे। ठीक है ना? वो यहाँ पर जो नॉर्म्स चलते हैं वो टॉप लेवल के नॉर्म्स चलते हैं। यहाँ बेटा जो नॉर्म्स चलते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, वो टॉप लेवल के नहीं चलते, वो ग्रुप नॉर्म्स चलते हैं। ग्रुप डिसाइड करता है भैया अपने ही नॉर्म्स। और आपको पता है ना दोस्ती में नॉर्म्स क्या होते हैं? कल पिकनिक जा रहे हैं, तेरी मैगी है, तेरे सैंडविच डन, तेरा पास्ता डन, ये होते हैं ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है जी, कल सबकी छुट्टी है जी, कल सब छुट्टी मारेंगे स्कूल की, ये होते हैं ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है जी, यहाँ टॉप लेवल के नॉर्म्स चलते हैं या ग्रुप नॉर्म्स चलते हैं। ठीक है ना जी, बेटा बाकी बातें साथ साथ कर लेंगे, आप फिलहाल सामने ही देखो। बेटा मैं पहले ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़वाऊंगा आपको नोट्स में से। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ना एक डेफिनेशन लिखी गई है। क्या लिखा गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो किसी कॉन्शियस पर्पस के लिए नहीं बनी। जब बनी थी तो बेटा दोस्ती कोई पर्पस से नहीं की जाती, बिना सोचे समझे की जाती है ना जी। विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट कहता है, लेकिन ज्वाइंट रिजल्ट देती है, दोनों रिजल्ट देती है। सोशल नीड भी फुलफिल कराती है और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव करा कर देती है। ठीक है जी, फटाफट से जरा फीचर और एडवांटेजेस पढ़ना, स्पीड बढ़ाकर पढ़ दो, जल्दी से पढ़ना। सब समझ में आया? लिमिटेशन पढ़ना, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। जल्दी से प्रॉब्लम बताओ, यहाँ प्रॉब्लम आएगी कंफर्म्ड। बेटा सबसे पहली हेडिंग है रेसिस्टेंस टू चेंज और थर्ड हेडिंग है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये दोनों प्रॉब्लम आएंगी, पता ही था मुझे। फर्स्ट बताता हूँ पहले, रेसिस्टेंस टू चेंज। बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज को अपोज कर देना, यकीन मानना टॉप लेवल के भी बस की बात नहीं उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाना, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज करते। मैं आपको ना समझाता हूँ बेटा, एक बात, एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या ताकत है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। बेटा कभी, मतलब मैंने आपसे वैसे डिस्कस की हुई है बात, इन्फोसिस कंपनी जब छटनी करती है ना, अपने यहाँ से स्टाफ निकालती है, तो कैसे निकालती है? मैंने आपको आइडिया दिया था। आपको ना आपके सिस्टम तक नहीं जाने दिया जाता, आपको पता भी नहीं होता कि कब आपको निकाल दिया गया। वो कैसे निकालते हैं आपको? आपके हाथ में स्मार्ट कार्ड होता है, इसको आप स्वाइप करते हो तो गेट खुलता है, तब जाके आपकी एंट्री होती है, आप अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, अपने अपने सिस्टम तक पहुंच जाते हो। अब क्या होता है, आज मान लो ऑर्गेनाइजेशन को 10 एम्प्लॉय को निकालना था अपने। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कार्ड की ना एनरोलमेंट हटा दी डेटाबेस में से। जब मशीन के डेटाबेस में से हट गए, आप स्वाइप करोगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो एचआर आगे खड़ा हो जाता है, सर कोई नहीं, आज ना टेक्निकल एरर है, आपके सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, आप कोई नहीं साइड में खड़े हो जाओ, मैं चेक करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो भैया एक एक करके सब दोस्त यार आपके अंदर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जब आखिरी में आप 10 रह जाते हो तो आपको बताया जाता है यू आर फायर्ड, और तुरंत आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए कहा जाता है। भाई ना तो सिस्टम तक पहुंच पाए, डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जो कल तक डेटा सेव किया था वो है ही सेव, और उसके बाद तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप ये जो कर रहे हो ना, ये फॉर्मल वे है निकालने का। 10 लोग के मैनेजमेंट के खिलाफ क्या आवाज उठा लोगे? कुछ भी नहीं। और यही सोचो, आपके सारे दोस्त यार अभी बाहर होते, आप 2-3 हजार लोग लाइनों में होते, और उसके बाद कह देते आप 10 लोगों को निकाल दिया गया, क्या होता पता है ना आपको? चेंज इंप्लीमेंट हो जाता है, ये आपको क्या लगता है? निकल जाते जॉब से, सवाल ही पैदा नहीं होता।
फिर सबको पता है अगर इनके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ भी कल ऐसा होगा, फिर बेटा कोई नहीं जाने देगा आपको। तो ये होती है बेटा ग्रुप की ताकत। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज को अपोज कर दिया, टॉप लेवल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा उस चीज को, ग्रुप उसको फिर रेसिस्ट करेगा, उस चेंज को होने नहीं देगा। क्लियर है बात? अब रही बात थर्ड लिमिटेशन की, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेटा ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है जो स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ही तो है, किसी का हमने कोई क्वालिटी देखकर उसको काम सौंपा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, काम तो सौंपा ही नहीं है। क्लियर है ना जी बात? आ जाओ जी फॉर्मल पर फटाफट से सारे फीचर, सारी एडवांटेज, सारी लिमिटेशन पढ़ दो। एक एक चीज तो प्रॉब्लम आएगी, एडवांटेज में शायद लिखी हुई है स्टेबिलिटी, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, और पूछ लेना कुछ पूछना। बैक ऑफ इनिशिएटिव भी आ सकता है प्रॉब्लम लिमिटेशन में। प्रॉब्लम स्टेबिलिटी, देखो बेटा मैं स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ लिखा ड्यू टू यूओसी, यूओसी मतलब यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब है। एक मिनट मेरी तरफ देखना, मैं ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूँ। बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल वन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, आप आपकी क्लासरूम को देखो, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल इंटेंशनली क्रिएट करता है। कितनी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे साल ऐसे ही चलती है ना। अगर कह दिया गया कि आप इसके साथ बैठोगे, बैठना पड़ेगा भैया, मन है क्या नहीं है, मन से तो मतलब ही नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, टॉप लेवल की चलेगी, मतलब वहां पर क्लास टीचर ही टॉप लेवल है, बस उसी की चलेगी, और वैसा करना पड़ेगा आपको, कुछ भी कहो, मन न करे कि नहीं करे, है ना। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। ठीक है ना, ग्रुप कोई स्टेबल होते हैं, एक साल में मैं देख लेता हूँ 10-15 ग्रुप तो बदलते हुए लोगों के। आएंगे किसी दोस्त के साथ, ट्यूशन को ज्वाइन करेंगे, उससे लड़ाई हो जाएगी, उसे छोड़ेंगे, किसी दूसरे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, 2-3 महीने उस ग्रुप में बिताएंगे, वहीं किसी से लड़ाई हो जाएगी, तीसरे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं होती, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल होती है बेटा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात से। ठीक है ना जी, और कुछ पूछना है? बैक ऑफ इनिशिएटिव एक बात आई होगी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में कभी आपने पढ़ा होगा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, पर्सनल बैरियर्स, कुछ याद हो? चलो नहीं है तो कुछ छोड़ो, मैं वैसे बात बताता हूँ, वो सेम पॉइंट है। ये देखना चाहिए बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बैक ऑफ इनिशिएटिव होता ही होता है। एक प्रॉपर चैनल है, डी के पास कोई आइडिया है जो ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों बचा सकता है, इसने बता दिया सी को, सी ने बता दिया बी को, बी ने ए को, ए ने ओ को, ओ ने इम्प्लीमेंट करा, करोड़ों बच गए। ओ ने क्या करा, एनुअल डे प्रोग्राम में बुलाया, एक को अप्रिसिएशन दे दिया करोड़ों रुपए का, चेक दे दिया और इंसेंटिव दे दिया दुनिया जान के। एक की हिम्मत ही नहीं बता दे कि बी ने बताया था। जब बी तक की बात नहीं गई तो डी तक कैसे पहुंचती? पहुंचेगी नहीं कभी। तो भैया आपका ना कहीं ना अगली बार इनिशिएटिव आप उठाते नहीं हो कुछ भी, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखा गया बैक ऑफ इनिशिएटिव। और पूछो। डन, डनाडन। ठीक है जी, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।